नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अपडेट बाय अभिषेक पर। तो आज मैं आपको बताने चाहता हूं कि आप किस प्रकार से जो अंतिम समय है एग्ज़ाम का, तो इसमें आप किस प्रकार से रणनीति बनाएं और आप जो है एग्ज़ाम में सेफ स्कोर प्राप्त करें। साथ ही आपको एग्ज़ाम के दौरान रखी जाने वाली कई सारी सावधानियां हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी करना है, सेक्शन नंबर सी करना है, सेक्शन नंबर डी करना है, आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है, तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। साथ ही वीडियो को एक लाइक भी कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के साथ। तो आपको रणनीति के लिए अभी तक आपने जितना पढ़ लिया है वो सफिशिएंट है। परीक्षा के समय आपको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ नहीं याद है, मैं सब कुछ भूलता जो है वो जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके मस्तिष्क में है। आप जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर देखने के बाद आपको उनके आंसर ऑटोमेटिक ही याद आ जाएंगे। साथ ही यदि आप और पढ़ना चाहें तो आप कुछ नया ना पढ़ें, आपको इस अंतिम समय में आपको रिवीजन करना है। यानी कि जितना भी आपने पूरे साल भर पढ़ा है तो उस चीज़ का आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आपको कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए तो आप उनको पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको एग्ज़ाम देने के एक आधा घंटा पहले नहीं पढ़ना है। यानी कि आपका एग्ज़ाम 8 बजे से स्टार्ट है तो आपको 1 घंटे पहले, परीक्षा का जो पहला दिन है तो उसमें आपको 1 घंटे पहले यानी कि आपको 7 बजे अपने घर से निकल जाना है। साथ ही आप जो प्रवेश पत्र है, पेन वगैरह है, वो आपको परीक्षा के एक दिन पहले ही अपने पास निकाल कर रख लेने हैं। और साथ ही आप 2 पेन जरूर ले जाएँ, और साथ ही पेन वो ले जाएँ जिनसे आप पहले लिख रहे हैं। यानी कि परीक्षा से कुछ दिन पहले आपने लिख कर प्रैक्टिस की होगी तो आप उन्हीं पेन को ले जाएँ। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नए पेन है उनको चलने में थोड़ी स्पीड नहीं आ पाती है, तो इसकी वजह से आपका हाथ अटक अटक के चल सकता है, या कई बार पेन अटक भी जाते हैं। इसलिए आप 2 पेन ले जाएँ, और पेन हो तो थोड़ा पुराना ले जाएँ जिसमें आपकी जो है वो ग्रिप बनी हुई हो। साथ ही आपको जो भी आपने डॉक्यूमेंट वगैरह है, जैसे कि एडमिट कार्ड है, तो वो एक दिन पहले ही निकाल के रख लें, ताकि आपको क्या प्रेशर रहेगा एग्ज़ाम के दिन कि मेरा एडमिट कार्ड कहाँ है, कहाँ नहीं है, तो वो प्रेशर ना रहे। और आपको मतलब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिना किसी टेंशन के साथ आपको पेपर करना है। और पेपर में आप ये कहते जाएँ ऑल इज़ वेल। आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत आसान आने वाला है। आप किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करने से कुछ होगा नहीं। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब आगे और क्या पढ़ सकते हैं। एक दिन में आप पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए जितना पढ़ा है उस उन्हीं का बार बार जो है आपको रिवीजन करना चाहिए। मेरी सलाह ये है। और साथ ही आप कुछ नया उठाकर नहीं देखें। जैसे कई बार यूट्यूब वाले आजकल दे ही रहे हैं शॉर्ट्स कि ये परीक्षा से 5 मिनट पहले का पेपर छप गया है, ये वो चीज़ें, तो आप इनमें भ्रमित ना हो, आप इनको ना देखें। इनको देखने की बजाय आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जो राइटिंग सेक्शन है, उनकी आप प्रैक्टिस कर लें। क्यों? क्योंकि राइटिंग सेक्शन ज़्यादा नंबर का होता है, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। जो क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर की आप हिंदी पढ़ लें, ताकि आपको क्या थोड़ा माइंड सेट रहे और आप भूलें नहीं उन चीज़ों को। तो इस प्रकार से आप एक रणनीति अच्छी बना सकते हैं इन परीक्षा के अंतिम दिनों में। और आपको जो है जल्दी सो जाना है। यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि रात को 11 12 बजे तक आप पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको 10 बजे ही सो जाना है। क्यों? क्योंकि यदि आप लेट तक जागोगे, मतलब यदि आप लेट तक सोओगे, तो आपके लिए जो परीक्षा में है वो नींद जरूर आएगी। यदि आपको नींद आने लगी, आप फिर आपका सिर दुखेगा, तो फिर आपका पेपर यूँ ही बुरा चल जाएगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप 10 बजे ही सो जाएं, रात को ज़्यादा देर तक पढ़ने की कोशिश ना करें। और साथ ही यदि आप चाहें तो सुबह उठ सकते हैं, लेकिन आपको सुबह उठ के नहीं पढ़ना। लेकिन आपकी यदि इच्छा है तो आप सुबह 5 बजे उठकर पढ़ लें। यदि आपको देर तक पढ़ने की इच्छा है तो आप सुबह जल्दी सो जाएं और सुबह 5 बजे उठकर पढ़ लें। आप 1 घंटा पढ़ लें। और जो परीक्षा का समय है, जैसे आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके ढोक देना है। साथ ही आपको भगवान के भी ढोक देना है। उसके अलावा आपके जो माता पिता हैं उनके भी आपको चरण स्पर्श करके जाना है, ताकि इससे क्या है, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी है वो मिलेगी। साथ ही आप अच्छे से जो न्यूट्रिशन है वो जरूर लें। खाना भरपूर खाना है। यूँ नहीं कि फिर आप परीक्षा में बैठे हैं तो फिर आपको भूख लगने लग जाएगी। भूख लगने की वजह से जो आपका दिमाग है वो काम करना थोड़ा कम कर देता है, जैसा कि आपने कई बार देखा भी होगा। तो इसलिए आप खाना भरपेट करें। यानी कि आप नाश्ता करके जा सकते हैं, फल वल या दूध वगैरह पी सकते हैं। और साथ ही अब बात करते हैं कि आपको सेक्शन कौन से करने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको सेक्शन कौन सा करना है। तो आपकी परीक्षा में सेक्शन नंबर ए, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर डी आते हैं। जो सेक्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा हो, यानी कि जिस सेक्शन में आपको पूरा भरोसा है कि ये मेरे को पूरा पक्का पक्का आता है, तो आपको वो सेक्शन सबसे पहले करना है। इससे क्या होगा कि यदि आपने पहले के जो शुरू के सेक्शन है वो आप सही करते चले, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है तो उनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि यदि बच्चे ने शुरू किया, सारे प्रश्न सही है, तो वो अंत तक भी सही करता हुआ जाएगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप पहले सेक्शन नंबर ए कर दें कि बी कर दें, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ बात है कि आपको पैसेज पहले करना है या राइटिंग सेक्शन पहले करना है। तो आपको सबसे पहले राइटिंग सेक्शन
करने की मैं सलाह देना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि पैसेज को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। पैसेज के जो आंसर है उनको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। साथ ही जो पैसेज के आंसर है कई बार ऐसे पेचीदा होते हैं जिसमें आप देखते हो तो सिमिलर वर्ड वाले क्वेश्चन वो कई बार गलत हो जाते हैं एग्जाम में। जो एग्ज़ाम की कॉपी चेक करने वाला है तो उनके जो ऊपर है वो गलत प्रभाव पड़ता है कि इस बच्चे को तो कुछ नहीं आता, शुरू में इसने ऐसा गलत आंसर लिख दिया है, तो उसका माइंडसेट ऐसा बन जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है ऐसा है कि आप पहले राइटिंग पोर्शन करें। यदि आपकी इच्छा है तो आप पहले पैसेज भी कर सकते हैं, फिर आप सिस्टमेटिक ढंग से भी चल सकते हैं, या सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन अच्छा लगता हो कि ये मेरे को पक्का पक्का आता है तो वो आप पहले करें, और जो नहीं आता तो उसको आप छोड़ दें, फिर उसको आप बाद में कर लें, फिर सोच समझ के। और ऐसा है कि आपको पेपर में कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस पेपर में माइनस मार्किंग तो होता है नहीं, तो आपको सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है। जिस क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं आता तो उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं आप, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी चीज़ लिख सकते हैं आप। तो जो एग्जामिनर है वो नंबर आपको भले से आधा नंबर देगा, लेकिन देगा ज़रूर। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर के रिगार्डिंग है वो क्वेश्चन। तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है पेपर में। तो इस प्रकार से ये रणनीति है, और आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अंतिम समय में यदि आप नया पढ़ने भी जाओगे तो आपको नया चीज़ जो है वो याद नहीं होगी इतनी आसानी से। इसलिए आपने जो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो आपको उनका पूरा रिवीजन करना है, और साथ ही आपको 2 पेन जरूर लेके जाने हैं परीक्षा में, और साथ ही आप जो अपना प्रवेश पत्र है वो भी ले लें, और आप परीक्षा सेंटर पर 1 घंटे पहले ही पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि जो आपको रोल नंबर ढूंढने में भी टाइम लगेगा। उसके अलावा आपका यदि सेंटर दूर है तो आप घर से जल्दी निकलें, ताकि आपके हड़बड़ाहट में टेंशन ना हो, और आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन करते हुए एग्ज़ाम में नहीं जाना है। बेस्ट ऑफ लक योर एग्जाम। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।